वेतरोगमुत अमानत दार मगर दपान अगर बच्चे यह नयो लालो संगर वाला इनकार सोनता यह शहबाज रूहानी शेख गुलाम रसूल अलमारूफ इलासबाब साहब सी शमा तो सी पोपूर सी साज तो सी करान बैतुल ख्याल जवान आवर ख्याल महासदरबाग यह सठा आबाद तो जरखेज गाँव आज तस इलमी तिबी तो रूहानी साहब तो बाब साहब नाम हाजी अब्दुल अजीज डार साहब यम परमित लिखमित रोट तो सदा खूब अमान का सदर गोडे कर अर्ज यम कुन हदस तान वन बह मुख्तलिफ शायर हजरात अदीब मुफक्किर रजाकार अलमी रजाकार नजामत जिम्मेदारी सत आयत ब्या जिम्मेदारी त्रावन कि बह फख्रच गर पाए बहल पाए बुजुर्ग सुंद दोह मना और हमने यहाँ पे योम गुलाम हसन शहबाज मुनक़द किया है। गुलशन कल्चरल फोरम और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द हुआ है। हम गुलाम हसन शहबाज जो कि एक इल्मी अदबी और सकाफती शख्सियत थी, सूफी शायर थे, उनको बार बार याद करते हैं और उनको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले कलमकार हैं जिन्होंने ज़ूलॉजी बेस्ड कश्मीरी में ज़ूलॉजी बेस्ड बुक लिखी है और उनका कुलियात भी शाया हो चुका है और बहुत सारा मवाद अभी उनके यहाँ मौजूद है जो जिसको शाया करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने इल्मी सतह पर भी और सकाफती सतह पर भी बहुत काम किया है। ये इस इलाके के मुस्तनद मारूफ हकीम थे जिनके यहाँ रश रहा करता था और आज हम उनकी 28वीं बरसी मना रहे हैं और उनको याद करते हैं इस खुसूसी प्रोग्राम में। इसमें जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर और गुलशन कल्चरल फोरम को ये एजाज़ हासिल है कि हम ऐसे शख्सियात को याद करते हैं। यहाँ पे सूफियाना मौसीकी के साथ साथ मकालमे भी पेश हुए और इसके साथ साथ मकाला निगारों ने मकाले पेश किए और शायरों ने शायरी पेश की। मंजूम खराज अकीदत शहबाज साहब को पेश किया और उनके हवाले से कई गोशे वाह करने की हमने कोशिश की है। ये हम कोशिश करते हैं कि आज तक हम ये 28वीं बरसी मना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने शख्सियात को, अदीबों, शायरों, सूफी शायरों को बार बार याद करते रहेंगे ताकि हम उनका जो मिशन है, उनका जो इल्मी विरसा है वो नई जनरेशन तक पहुंचा पाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करेंगे और जब हम उनका वो इल्मी विरसा लोगों तक पहुंचाएंगे। वो इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए, किताबों के जरिए, बातचीत के जरिए। आज इस आरवा बीरू जो कि आबाई गांव है हकीम गुलाम हसन शहबाज साहब का, इस गांव में आज गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर और जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी के इश्तराक से, बाहमी इश्तराक से यहाँ पे योम हकीम गुलाम हसन शहबाज साहब मनाया गया। चूँकि हकीम गुलाम हसन शहबाज साहब एक ऐसी हमजहत शख्सियत है जिन्होंने एक साथ सूफीज़म, हकमत और अदबी लिहाज से जितनी खदमत की है अदब और सूफीज़म की या हकीमाना तौर पर उन्होंने जितना काम किया है, इस सब की का अपने इसको मुश्तहिर करना या आम लोगों तक पहुंचाना वक्त की अहम और शदीद ज़रूरत है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखकर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आज यहाँ पे एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जिसका टाइटल यौम हकीम गुलाम हसन शहबाज रखा गया है। यहाँ पे मुदल्लल बात की गई हकीम गुलाम हसन शहबाज के कारनामों के हवाले से, उनके किताबों के हवाले से, उनके कलाम के हवाले से और बहसती शख्स, बहसती इंसान, उनकी शख्स
शख्सियत के बारे में जो मुख्तलिफ पहलू है उनकी शख्सियत के, उनको उजागर किया गया है, उनको आम करने की कोशिश की गई है और उनको आम लोगों तक, आम इंसान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। जो गुलाम हसन शाहबाज साहब आज तक, हालांकि गुलशन कल्चरल फोरम की ये रीत रही है कि हम हर साल इसका दिन बड़ी शद्दुमत से मनाते हैं, लेकिन आज ज़रा अलग नौइयत का प्रोग्राम था। आज हमने ये कोशिश की कि हम पूरी तरह से इनके हर गोशे को सामने लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आज तक मुख्तलिफ इदारों की से जिन इदारों का ये काम है, उन इदारों की वजह से कहीं ना कहीं ये पस पर्द में चला गए थे और कहीं ना कहीं ये गुमनामी का शिकार हो गए थे। इसी लिहाज से, इसी चीज को मद्देनजर रखकर गुलशन कल्चरल फोरम ने आज बाज़ाब्ता ओपन खुले मैदान में एक बड़े जलसे का एहतमाम करके इनके हवाले, इनके मुख्तलिफ गोशों को सरेआम लाने की कोशिश। खाली गुलाम हसन